सावित्री, कुमारी सावित्री भरतपुर अपना साजबाज लेकर के तैयार रहे। और हमारे दाएं साइड में हमारे निर्णायक कमेटी सम्मानीय महानुभाव बैठे हुए हैं, बड़ी अपनी सूझबूझ से प्रत्येक गायक बंधु का और बहुत ही जिगड़ी के हमारे पुण्य स्मृति में महाशय जी की में जो ये आयोजन कार्यक्रम हो रहा है, सब्बीर खान साहब जो बड़े भाई हैं, आप सभी परिचित हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं। गाया हो, उड़ान हो, मराठी हो, ठीक है ना, या कोई दो आओ कहीं से भी जो होगा, लहर हो कहीं से, वो सब जानते हैं। बहुत सूझबूझ से जो हमारी कमेटी बैठी हुई है, पोस्टमैन साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चांदपुर सभी बैठे हुए हैं। और अब मैं एक निवेदन करूंगा, मेरे सामने मुझे नजर आ रहे हैं फौजदार योगेंद्र सिंह जी प्रधान हसनपुर, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन, आप कमेटी में आए। प्रधान जी अध्यक्ष जिला प्रधान संगठन। और इसी बीच में भाई साहब रणवीर सिंह नेताजी बसई शेरगढ़ से पटेल साहब बैठे हुए, आप महान भाव यहां हमारी कमेटी में आए। प्रधान जी, फौजदार जी और पटेल साहब। और ये हमने बता दिया है कि प्रत्येक गायक बंधु के लिए समय का ध्यान रखें, 15 मिनट गायकी की और 5 मिनट जो है उनमें अपना गाना गा सकते हैं। और इनके बाद में कौशल सिंह भौसिंगा तैयार रहे, समय नहीं है, हमारा जो अनाउंसमेंट होते ही अपना साजबाज लेकर के आए। जनता जनार्दन आपको बहुत अच्छे तसल्ली से सुनने के लिए आई है और दम लगा के अच्छे तरीके से गाएं। सभी कमेटी के महानुभावों का हार्दिक स्वागत। और हाँ, सावित्री आ गई बेटा, चलिए अपना साजबाज लगाओ। इनका परिचय सावित्री भरतपुर राजस्थान से। कौशल सिंह तैयार रहे और समय का ध्यान रखें अपना पूरा पूरा। जरा दे शिरा ने जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए इस मंच पर आसीन सम्मान्य मेरी पंच कमेटी, गुरु समान गायक कलाकार, मेरी आवाज को सुनती हुई सरवट करती हुई इस धरती का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, आप सभी के श्री चरणों में आप ही की बेटी सावित्री भरतपुर की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार। राम राम जी, राम राम साहब। केदार सिंह प्रधान जी पालखेड़ा हमारे बीच में आए हुए हैं और कमेटी में बैठे हुए हैं, बार बार स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रधान जी के लिए। सुनिएगा, किसी कवि ने दादाजी बड़े ही सुंदर शब्दों में कह दिया है, लेकिन गौर करना, कहना है क्या कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, हमारे बीच में कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सोए। हाँ बेटा, अब हमारे बीच में देखिए हमारी नौहवारी की सीमा से लगा हुआ जनपद अलीगढ़ तेवतिया पाल, और तेवतिया पाल के एक बहुत ही सामाजिक और बहुत ही एक हैसियत, शख्सियत और बहुत बड़ी आवाज बुलंद, उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष पद पर विभूषित चौधरी विजय सिंह जी तेवतिया हमारे बीच में आ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। और पीछे पन्नालाल जी चौधरी भगवानगढ़ी और हमारे भगत जी एदलपुर से सभी साहबानों का हम जो स्वागत करते हैं।
ग्राम पंचायत नावली की तरफ से, अपनी सरदारी की तरफ से आए। धन्यवाद। आए तेवतिया साहब, चलो बेटा। कि ईश्वरी जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पापी जगत में जग रहा और धर्म रहा है। सुनिएगा, कमेटी का आदेश। सुत जिगड़ी, सबसे पहले जो जिगड़ी की जननी हुआ करती है, जिगड़ी की माँ होती है, वो होती है दादाजी साखी। गौर करेंगे साखी के बोल क्या है गुड्डू चाचा, कहना है क्या? अरे ओ सरस्वती राखो हमारी लाज, बजाऊं तेरा साज री मेरे कंठ बिराजो जरा रे। कहा क्या? वो किसी ने कहा है कि ना राम किसी को मारते, चाचा जी, कि ना राम किसी को मारते और ना हत्यारे राम, और अपने आप मरत हैं सब कर कर खोटे। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है जो कि आपने अपने कानों द्वारा दो चार बार ना सुना हो। लेकिन दादाजी, कवियों की कविताएं और गाने वाले के ढंग कुछ अलग अलग हुआ करते हैं। सुनिएगा, प्रसंग भी कहां से? भीम पुत्र घटोत्कच और मां हिडम्बा दोनों बियावान जंगल में रहते हैं। भीम पुत्र घटोत्कच 11 वर्ष का हो जाता है और अपनी माँ से मराठी में कह रहा है। और क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, सुनिएगा। कहा कि 11 साल को भयो घरू का और याद पिता की आई है, क्यों? मात हिडम्बा के चरणन में दियो शीश नवाई है।
11 साल को भयो घरू का और याद पिता की आई है और मात हिडम्मा के चरणन में दियो शीश दबाई है कि दर्शन करने जाऊं कुनवा के। कौन? वो भीमपुत्र घटोत्कच कह रहा है कि दर्शन करने जाऊं कुनवा के और देव पतो बताई है और लक्ष्मण के हजिया पुरवारो करे नई कब ताई है। माँ हिडम्मा घटोत्कच को आज्ञा दे देती है और वो घटोत्कच हस्तिनापुर के लिए चल देता है। और सुनिएगा जिगड़ी का गाया आ रहा हो कैसे। कहा हे भैया सुंदर रूप धरा माया पे हस्तिनापुर में आ गए। सुनिएगा कमेटी का आदेश 5 मिनट। एक छोटा सा गीत गाना भी कहां से? हमारे यही समाज वाले लोग हम बेटियों को दादाजी पराया धन बताते हैं और आप लोग जानते हैं जब किसी बेटी की या फिर किसी बहन की शादी होती है तो उससे अंतिम बार अपनी घर की देहरी को पुजवाया जाता है। ऐसे ही एक पिता अपनी बेटी की शादी कर देता है। उस लड़की का एक छोटा भाई है और उस लड़की की माँ अपनी बेटी से अपनी बहन से अंतिम बार अपनी घर की देहरी को पुजवा रहे हैं। उस बेटी पर रहा नहीं जाता, कहने लगी है पिता मैं आपके लिए पराई हो गई, आपने मुझे अपने से जुदा कर दिया। और वो बेटी रो रो कर कह रही है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी गाने को बड़े ही ध्यान से सुनना। गुड्डू चाचा क्या कह रही है सुनिएगा कैसे। मुंबई वालों ने तर्ज निकाली, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यारे भरा दिल तोड़ दिया। क्यों? एक धनवान की बेटी ने, हाँ एक धनवान की बेटी ने गिरे धर का दामन छोड़ दिया। क्या बात है।
की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा क्या भूखी प्यासी रह लूंगी, तेरे दिल को नहीं दुखने दूंगी। क्यों बाबुल तेरी इस पगड़ी को, बाबुल तेरी इस पगड़ी को कभी नहीं झुकने दूंगी। और आंखों में आंसू भर भर के, आंखों में आंसू भर भर के मुख मेरे से मोड़ रहे। क्यों बेटी पराया धन होती है, बेटियां पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, कह के दिल मेरा तोड़ रहे। और उस लड़की का एक छोटा भाई है, एक कोने में बैठ के फूट फूट कर रो रहा है, और वो लड़की अपने भाई को समझा रही है, और समझा भी क्या रही है, सुनिएगा कैसे। क्या बात है? हाँ। मत रो मेरे, मत रो मेरे प्यारे भैया, मत रो मेरे छोटे भैया, बहन का फर्ज निभाऊंगी। भाई दोज, हाँ भाई दोज रक्षा बंधन को थाल सजा कर लाऊंगी। सोन कलाई तेरी ना छोड़ूंगी, सोन कलाई तेरी ना छोड़ूंगी, माथे तिलक लगाऊंगी। भाई बहन का पावन रिश्ता, भाई बहन का पावन रिश्ता दुनिया में बेजोड़ रहे। क्यों बेटी पराया धन होती है, बेटियां पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, कह के दिल मेरा तोड़। राम राम। धन्यवाद। ये सावित्री जो बेटी आपके समक्ष अपनी गायक की प्रस्तुति करी है भरतपुर से, और अब